जी न्यूज की खबर का बड़ा असर सामने आया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद ब्लू सफायर मॉल को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच पूरी होने तक ये मॉल बंद रहेगा। आपको बता दें कि कल इस मॉल के अंदर एक हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और उसके बावजूद मॉल के प्रशासन ने इस मॉल को चालू रखा। रविवार का दिन था, लोगों की आवाजाही यहां रही और इस हादसे के बावजूद न तो रेस्टोरेंट बंद किए गए न मॉल को बंद किया गया। उसके बाद जब जी न्यूज ने इस बाबत खबर दिखाई तो उस खबर का असर भी हुआ और अब ब्लू सफायर मॉल को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक मॉल बंद रहेगा। जांच में सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी ब्लू सफायर में कल दोपहर एक हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हरविंदर भाटी और शकील नाम के 2 शख्स की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हरविंदर और शकील यहीं पर खड़े थे और दोनों इसी मॉल में अपना काम करते थे और 6ठी मंजिल से लोहे का एक ग्रिल सीधे नीचे की ओर गिरा जहां पर ये एक्सीलेटर है और वहीं पर ये हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। जो लोहे का हिस्सा था जो गिरा था काफ़ी बड़ा हिस्सा था जिसकी वजह से पूरा नीचे का हिस्सा डैमेज हो चुका है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पूरे इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसके बाद भी एक्सीलेटर यहां पर चल रहे थे, लोगों की आवाजाही थी और इस मॉल में कई बड़े बड़े शोरूम हैं, मिठाइयों की दुकान है, वो सतत उसी वक्त चल रहा था जिस हादसे के वक्त यहां पर रोका नहीं गया। यहां पर देखिए ये मिठाई की दुकान है और ये अभी भी यहां पर खुला हुआ है। कानूनन इसे बंद कर देना चाहिए था क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया गया। परिवार वालों का आरोप है कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो लोहे का हिस्सा हिल रहा था पहले से, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं मॉल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही बरती गई। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि अथॉरिटी की तरफ से क्यों नहीं मॉल को बंद किया गया। मॉल को नहीं बंद किया गया, सिर्फ कॉर्डन ऑफ करके छोड़ दिया गया। और यहीं से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अभी भी मॉल का कई हिस्सा खुला हुआ है, हालांकि एक्सीलेटर से जाने पर अभी पाबंदी लगा दी गई है और यहाँ पर जो हिस्सा हुआ है पूरे हिस्से पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। राजू राज, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। तो जी न्यूज संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब आपको सीधे राजू के पास लिए चलते हैं। राजू, अगर कहा जाए तो जी न्यूज की खबर का यह बड़ा असर है, लेकिन जी न्यूज की खबर के बाद यह असर सामने आया है और प्रशासन कहें या फिर कहा जाए कि जो मॉल प्रबंधन है वो भी जागा है और मॉल को बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच कब तक होनी है और अभी तक पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में क्या कुछ सबूत इस जांच से जुड़े हुए? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज थे उसे अपने पास कब्जे में ले लिया है, उसको जांच के लिए भेजा गया है और अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो तस्वीरें सामने आई निश्चित तौर पर डराने वाली थी कि तमाम लोग हैं छुट्टियों वाले दिन मॉल में जाते हैं अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए और इस तरीके से लापरवाही बरती गई। ये तस्वीरें पढ़ना मैं दिखाना चाहूँगा। मॉल का हिस्सा जो आप ये ग्रीन पर्दे आप देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पर ये हादसा हुआ है। हालांकि आज इस इलाके को अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन कल जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद भी तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी और आज सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए प्रशासन की तरफ से मॉल को बंद करने का आदेश दिया गया। बिल्कुल राजूराज, अगर कहा जाए इन तस्वीरों से देखकर साफ नजर आता है कि जहां पर इस तरीके का हादसा हुआ हो, 2 लोगों की मौत हुई हो, लोगों को न तो इसके बारे में जानकारी दी गई, साथ ही इस मॉल को खुला रखा गया रविवार के दिन जिस दिन काफी फुटफॉल होता है, काफी लोग यहां पर आते हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी लापरवाही मॉल प्रबंधन की। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही थी क्योंकि जो हिस्सा यहाँ पर हिल रहा था या डैमेज था उसके पर काम होनी चाहिए थे, वो यहाँ पर नहीं। और उसके बाद हादसा होने के बाद भी मॉल को बंद नहीं किया गया, एक बड़ी लापरवाही है। एक बड़ा हादसा और हो सकता था, चूंकि रविवार का दिन था, जिस जगह पर यह हादसा हुआ था उस वक्त वहाँ पर एक्सीलेटर के पास सिर्फ 2 लोग थे। वही 2 लोग थे जो मॉल के में काम करते थे, उनका अपना दुकान था। दूसरा जो शख्स था शकील, वो इसी मॉल में काम करता था। 2 लोग की मौत हो गई। अगर किसी कंज्यूमर, किसी उपभोक्ता या फिर किसी ग्राहक जो मॉल आते हैं उनकी मौत होती तो ये स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। और अभी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये
तमाम जो लोग हैं जो मॉल में काम करते हैं, जिनका ऑफिस है, दफ्तर है, वो यहाँ पर भटक रहे हैं। इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मॉल यहाँ पर बंद है। ये बताइए कि मॉल बंद है, कब जानकारी मिली आप लोग को? ये कल मिली सर। कल से बंद। कल से? हाँ, आज भी बंद है ये मॉल। अच्छा, कल तो मॉल खुला हुआ था, कल हादसे के बाद भी लगातार मॉल खुला हुआ हाँ था। सर, ये आधार कार्ड सेंटर है नीचे, यहाँ लोग आते जाते हैं। जहाँ वो गिरा है वहाँ पहले काफी लोग रहते भी थे वहाँ। अच्छा। आने जाना, वो अचानक 2 लड़के खड़े थे, ऊपर से गिरा वो। लापरवाही मानते राजू, जो लोग यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, है। अगर आप उनसे बात करके पूछ सकें कि क्या यहाँ पर सुरक्षा और रखरखाव को लेकर पहले भी कुछ शिकायतें दर्ज कराई हैं जिन लोगों की दुकानें हैं या जो लोग यहाँ कामकाज करते हैं? ये बताइए कि जो यहाँ पर आप लोग काम करते हैं, क्या कभी कोई शिकायत दर्ज कराई गई आप लोगों की तरफ से कि ये हिस्सा हिल रहा था या डैमेज था? नहीं सर, अभी कोई शिकायत रख रखाव लेकर कोई सुरक्षा शिकायत नहीं की गई थी? नहीं सर, अभी कोई फिलहाल नहीं। आप लोग बताइए कि क्या लापरवाही बरती गई? लापरवाही बिल्कुल बरती गई है। आप जैसे देखेंगे अभी इतनी ऊपर जो हाइटों पे है, हमें क्या दिखेगा? आप जैसे बता रहे हैं कि कंप्लेन करिए, इतनी ऊपर क्या पता चलेगा किसको? जब गिरा है तभी पता चलेगा ना आदमी को। कल हादसे के बाद भी मॉल खुला हुआ था, बंद नहीं किया गया? नहीं, कल नहीं किया गया था। ये आज सुबह ही जब सब आए हैं तब पता चला है कि मॉल बंद है। और आप लोग बताइए कि कल मॉल बंद हुआ था? नहीं, बंद नहीं हुआ, नहीं बंद हुआ सर। और ये बड़ी लापरवाही है, इस तरह बिना सेफ्टी पीपीज की, उसके जो है सेफ्टी, जो भी इनके इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, बिना सेफ्टी के काम कराया गया है, तभी तो ये हादसा क्या आप लोग की तरफ से कोई शिकायत पहले से दी गई थी? नहीं सर, अब ऊपर काम चल रहा है, नीचे हम काम करते हैं तो उसमें क्या पता लगता है। आप बताइए कि कितनी लापरवाही बरती गई है? आप लोग यही काम लापरवाही तो है ही, ऊपर से किसी का मतलब 2 डेथ हुआ है, सुनने में आ रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही है, इस पर इंक्वायरी के लिए डाल दिया गया है। सुन सकते हैं। आप बताइए कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती? ये तो काफी बड़ी लापरवाही है। हमारा डेली का आना जाना है, ऑफिस में हम डेली आते हैं। अच्छा। और हमें क्या पता ऊपर वर्क चल रहा है, नीचे क्या हो रहा है। अच्छा। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है सर। लाखों वर्कर डेली आते हैं यहाँ पे। राजू, के मॉल के अंदर पहले भी कोई हादसा हुआ है जिसको लेकर यहाँ कर्मचारियों की चिंता है? वो तो हमें आज सुबह पता चला है कि मतलब अब ऑफिस ये मॉल बंद हो आप गया। लोग यहाँ आते, क्या पहले भी कुछ इस तरह के हादसे हुए हैं यहाँ पे? नहीं, पहले तो नहीं हुआ है। तो प्रणय, आप ये सुन सकते हैं, चूंकि ये नया कंस्ट्रक्शन है, काफी पुराना नहीं है, पहले इस तरह के हादसे नहीं हुए थे, लेकिन ऊपर जो मॉल का हिस्सा था, जो लोहे का हिस्सा था, वो हिल रहा था। इसकी शिकायत कल भी राजू, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ये निर्देश जरूर जारी कर दिए हैं कि उस मॉल को बंद किया जाए और जब तक सुरक्षा जांच पूरी नहीं होती। लेकिन पुलिस की टीम क्या वहां पर फॉरेंसिक के लिए या किसी तरीके की जांच के लिए भी वहां पर पहुंची है, या मॉल प्रबंधन के अधिकारियों को बुलाया गया पूछताछ के लिए? देखिए, फिलहाल यहाँ पर नोएडा पुलिस के जवान जरूर, 2 पुलिसकर्मी जरूर मौजूद दिखे यहाँ पर, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है कि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीम यहाँ पर और फॉरेंसिक टीम यहाँ पर जांच के लिए आई। चूंकि सुबह का वक्त है, अभी वो टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि गैलेक्सी ब्लू सफायर जो मॉल है, इसके प्रबंधक या मालिक से अभी फिलहाल पुलिस की पूछताछ नहीं हुई है। और अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से मॉल आज बंद करने के आदेश दिया गया और सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए यहां पर फायर की टीम और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजू राज। तो निश्चित रूप से जी न्यूज की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला है, वो भी सामने आया है और ब्लू सफायर मॉल को जांच पूरी होने तक बंद रखने के निर्देश गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से जारी कर दिए गए। जी न्यूज।